दिखाई दे रहे हैं। चुनाव जब सर पर हो तो तमाम राजनीतिक दल अपने अपने तरीके से अपने वोट बैंक को लुभाने के लिए नई नई योजनाओं और रणनीति के साथ सामने आते हैं। अरविंद केजरीवाल की पार्टी यानी कि आम आदमी पार्टी ने यह वायदा किया था उन तमाम लोगों से जिन्होंने अपनी बिजली को कटवा दिया था जब शीला दीक्षित की सरकार चल रही थी कि जब उनकी सरकार यानी कि आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी तो फिर बिल का भुगतान करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अरविंद केजरीवाल ने आज वायदा किया था उन तमाम लोगों से जिन्होंने अपनी बिजली को कटवा दिया था जब शीला दीक्षित की सरकार चल रही थी कि जब उनकी सरकार यानी कि आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी तो फिर बिल का भुगतान करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अरविंद केजरीवाल ने आज ऐलान किया कि जिन लोगों ने अपने बिजली के बिलों को नहीं भरा था, जिन्होंने अपने घरों से बिजली को काटवा दिया था और बिल नहीं भर रहे थे, उन तमाम लोगों के बिजली के बिलों में 50% का सहयोग सरकार करेगी। 6 करोड़ रुपए का राजस्व इस तरीके से आम आदमी की भलाई के लिए जाएगा। लेकिन अब सवाल यहां पर यह खड़ा होने लगा है कि यह फायदा सिर्फ उन लोगों को क्यों जो आम आदमी पार्टी की अपील पर अपने घर का बिजली कटवा चुके थे या फिर बिजली का बिल नहीं भर रहे थे, उन तमाम लोगों को क्यों नहीं जो पूरे दिल्ली में बढ़ी हुई दरों पर बिजली के बिल को अदा कर रहे थे। क्या वो तमाम लोग जो कानून का पालन करते हैं वो अपने आप में घाटा उठाने के लिए हैं? आइए इसी पर करते हैं, लेकिन चर्चा उससे पहले हेडलाइन रिपोर्ट देख लीजिए। अब तक पूरी दिल्ली की बात कर रहे केजरीवाल ने पहली बार अपनों को तोहफा दिया है। केजरीवाल ने सरकार बनाने में साथ देने वालों का कर्ज चुकाया है। आम आदमी पार्टी की सरकार ने अपनों के बिजली बिल आधे कर दिए हैं। राज्य सरकार का मानना है कि ये लोग बढ़े हुए बिजली बिल के खिलाफ आम आदमी पार्टी के आंदोलन में शामिल थे। अक्टूबर 2012 से लेकर अप्रैल 2013 के बीच में ये आंदोलन चले थे। इस दौरान जिन लोगों ने बिजली के बिल भरने बंद किए थे और दिसंबर तक नहीं भरे थे, जो लगातार इस आंदोलन में शामिल है, ऐसे लोगों को सरकार ऐसे लोगों के बिजली के बिल आधे माफ करेगी और उनके ऊपर जो पेनल्टी लगाई गई है वो माफ की जाएगी। आम आदमी पार्टी ने अक्टूबर 2012 में बिजली की बढ़ती कीमतों के खिलाफ आंदोलन छेड़ा था। तब केजरीवाल ने लोगों से अपील की थी कि अगर उनके बिल गलत हो तो वो बिल चुकाना बंद कर दें। उस वक्त पार्टी ने लोगों से लिखित में समर्थन देने को कहा था। करीब 10 लाख लोगों ने आम आदमी पार्टी के समर्थन में दस्तखत किए थे। हालांकि बिल नहीं भरने वाले लोग सिर्फ 24,000 थे। इतना ही नहीं, बिजली कंपनियों ने बिल नहीं चुकाने पर जिन उपभोक्ताओं के कनेक्शन काट दिए थे, उनमें से कई लोगों के कनेक्शन खुद केजरीवाल ने जोड़े थे। अब सत्ता में आने के बाद केजरीवाल ने 50% राशि की माफी का तोहफा दिया है। दिल्ली सरकार की इस छूट का फायदा 24,000 लोगों को मिलेगा और राज्य सरकार पर 6 करोड़ रुपए का बोझ बढ़ेगा। लेकिन जिन लोगों ने इस दौरान बिल भरा था, उन्हें कोई पैसा वापस नहीं किया जाएगा। ऐसे में ईमानदारी से बिल जमा करने वाले उपभोक्ता मौजूदा सरकार से नाराज हो सकते हैं। विरोधी भी सरकार के इस फैसले पर सवाल खड़े कर रहे हैं। सवाल ये कि फायदा सिर्फ आप समर्थक आंदोलनकारियों को ही क्यों? जो हमारे आंदोलन से चढ़ेंगे उनको क्यों नहीं राहत मिलेगी? और सवाल ये है कि वो कैसे बताएंगे किसने बिजली का बिल क्यों नहीं पे किया था? इसका किसी कोई कारण लिख के दिया था क्या उसने कि भाई मैं इसलिए बिजली का बिल पे नहीं कर रहा? खाली 24,000 लोगों को क्यों? सारी दिल्ली की जनता को 50% बिजली के दाम कम करने का उन्होंने वायदा किया था कि भ्रष्ट कंपनियों से हम इनके रेट कम कराएंगे। सब्सिडी देना इलाज नहीं है। सब्सिडी का मतलब है टैक्स पेयर का मनी एक जेब से निकालकर दूसरी जेब में डालना। अब जो ऑनेस्ट टैक्स पेयर्स हैं उनसे वो 24,000 लोगों को कैसे छांट रहे हैं, हमारी समझ से बाहर है। जाकर दिल्ली के लोगों को तो ये आप बेवकूफ बनाते ही रहते हैं। अपने कार्यकर्ताओं के साथ में जो है ये धोखा दे रहे हैं, उनको गुमराह कर रहे हैं, क्योंकि कोई प्रोविजन ना रिवाइज एस्टीमेट में ना पावर डिपार्टमेंट में इस बात का प्रोविजन किया गया है कि वो 6 करोड़ रुपए की राशि कहां से आएगी देने। हाल ही में दिल्ली में बिजली की दरें भी बढ़ी हैं, जिसके विरोध में बीजेपी ने बिजली आंदोलन भी शुरू किया था। बीजेपी ने इस फैसले को केजरीवाल का चुनावी दांव करार दिया है। पार्टी का दावा है कि बिना डीईआरसी की मंजूरी के केजरीवाल इसे पूरा नहीं कर सकते। सही मायनों में लोगों को राहत देने की जो बात की जा रही है वो पूरी तरह से बेमानी है, क्योंकि ये सब चीजें तय करने का अधिकार दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन को है और जब तक वहां से मंजूरी नहीं मिलेगी इस तरह की रियायत देना संभव नहीं है। केजरीवाल ने पानी बिजली को ही मुद्दा बनाकर दिल्ली फतेह की थी। उन्होंने बिजली की दरें आधी करने का वादा भी किया था, लेकिन वो अब तक पूरा नहीं हो सका। दिल्ली वालों को उन्होंने सब्सिडी का लॉलीपॉप जरूर पकड़ा दिया, लेकिन इस बीच बिजली की कीमतें बढ़ गई। अब इसे आम आदमी के हक का फैसला माना जाए या चुनावी बिसात पर एक नई चाल, यही सवाल सबके जहन में बना हुआ है। टीम न्यूज़ नेशन।
तो अरविंद केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी ने यह फैसला क्या सिर्फ चुनावी रेवड़ी के तहत लिया या अपने मैनिफेस्टो को पूरा करने का दावा कर रहे हैं? आइए करते हैं इस पर चर्चा। हमारे साथ मौजूद हैं विजेंद्र गुप्ता जी, बीजेपी से प्रवक्ता, हमारे साथ किरण वालिया जी, कांग्रेस के प्रवक्ता मौजूद हैं, और साथ साथ प्रवीण सिंह जी, आम आदमी पार्टी से प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं। किरण जी, मैं शुरुआत आपसे करूंगा। कांग्रेस पार्टी क्या इस बात का समर्थन करती है कि आम आदमी पार्टी की सरकार 24,000 दिल्ली वासियों को यह फायदा पहुंचाए? क्या आपको इस पर कोई आपत्ति है? और अगर है तो क्या आप भी ऐसा ही नहीं करती? आप भी तो अपने मैनिफेस्टो में तमाम वायदे करते हैं लोगों के लिए, और जब मौका मिलता है तो पूरा कर देते हैं, तो इस पर विरोध क्यों होगा अगर है तो? जनाब, हमने इस तरह का वादा ना तो कभी किया है और ना हमें निभाने की आवश्यकता हुई कि हमारे जो समर्थन कर रहे हैं हम या तो उनकी सड़कें बनाएंगे या उन्हीं के लिए अस्पताल खोलेंगे या उन्हीं के लिए बिजली हम माफ करेंगे। उसका जो खर्चा है, इनका एक अक्रॉस द बोर्ड इनकी एक प्रतिबद्धता थी कि 50% बिजली हर एक की कम होगी। फिर 400 यूनिट पे आए, फिर उसके बाद अब ये जो बात है ये पूरे प्रजातंत्र के इतिहास में विश्व भर में कहीं नहीं होती। ये कानून और विधि का शासन होता है जिसमें कि इस आधार पर सरकारें पक्षपात नहीं करती किसने उनका साथ दिया और किसने उनका विरोध किया। प्रजातंत्र का तकाजा है, अलग अलग पार्टियां लड़ती हैं, कोई भी सत्ता में आता है तो सबसे पहले गैर संवैधानिक है, गैर कानूनी है, अनैतिक है और मखौल का एक पूरा एक वजह बन गई है। तो इस तरह से शासन करने की बात, और कोई भी सरकार इसको जो कानूनी रूप से इसकी आज्ञा ही नहीं देगी, ये भी एक इनकी बहुत ही जैसे कहे कि बिन बुनियाद उनको भी खुश करने की बात। फिर अंग्रेजी में कहते हैं देयर इज अ मेथड इन मैडनेस। जो इनके समर्थक है, क्या उन्होंने किस तरह से उनका हिसाब बनाया? अगर ये मेथड भी अडॉप्ट करना है तो किसी भी तरह से ये हास्यास्पद है। ये बिल्कुल बेवजह की एक इन्होंने एक रोज एक नए फायरवर्क्स, एक आतिशबाजी छोड़ते हैं जिसका कि कोई अर्थ किसी को समझ नहीं आता। विजेंद्र गुप्ता जी, विरोध आपकी पार्टी भी इस तमाम कदम के करती हुई दिखाई दे रही है। क्या मैं आपसे ये समझ सकता हूं कि आप लोग इस बाबत क्या कोर्ट का दरवाजा खटखटाना चाहेंगे? भाई आप कहते हैं कि दिल्ली वासियों के साथ नाइंसाफी हो रही है, कोर्ट तक जाएंगे आप? अजय जी, मैं पहले तो आपको स्पष्ट कर दूं, विषय विरोध का नहीं है जी। विषय है कि अंधा बांटे रेवड़ी और अपने अपनों को दे। आपने चुनाव में एक घोषणा की कि 10,000 करोड़ रुपए सालाना की जो बिजली दिल्ली के लोग इस्तेमाल करते हैं, हम उसको 50% बिल में कटौती करेंगे भ्रष्टाचार को दूर करके, यानी कि 5,000 करोड़ रुपया दिल्ली की जनता को लाभान्वित करेंगे जी। उसके बाद आप आ गए कि जो 400 यूनिट तक इस्तेमाल करेगा हम उसको देंगे जी। पहले तो आपने 10,000 करोड़ के 5,000 करोड़ का फायदा नहीं दिया, उससे आप मुकर गए जी। फिर आपने 400 यूनिट तक की बात कही, वो भी किसी को कोई लाभ नहीं मिला जी। और अब जब आपको लगा कि किसी को लाभ नहीं दे पा रहे तो इन्होंने कहा भैया हमने खुद अपना बिल जमा नहीं किया, अच्छा, खुद उसमें इनके एमएलए भी शामिल हैं जी, तो खैर अपना तो काम पूरा कर लो, तो सरकारी खजाने से जी अपने पैसे तो वापस ले लो। और सवाल ये है, देखिए कितना हास्यप्रद है अजय जी कि दिसंबर 2013 तक का तो बिल उनका 50% घट जाएगा जी, और 1 जनवरी 2014 से दोबारा वो 8% सरचार्ज के साथ बिजली का बिल जमा करेंगे। तो यानी आपके हिसाब से ये 24,000 लोग जिनको ये फायदा मिल रहा है उनके लिए दोहरी चपत है। प्रवीण जी, सारी बातें आप सुन रहे हैं, लेकिन एक बात मैं यहां पे कह दूं, आज पहला मौका लग रहा है जब कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी एक ही मुद्दे पर एक ही तेवर इख्तियार करती दिखाई दे रही है। प्रवीण जी, अजय जी, मैं अपेक्षा करूंगा कि आप मुझे 2-3 मिनट देंगे, क्योंकि इस घटना को अगर अजय जी मेरा एक ऑब्जेक्शन है जी, अजय जी मेरा एक ऑब्जेक्शन है जी, कृपया करके कांग्रेस के साथ हमें जोड़ने की कोशिश ना की जाए। चलिए ठीक है, बिल्कुल। कांग्रेस तो आम आदमी पार्टी के आम आदमी पार्टी के साथ है जी। नहीं, आज आप दोनों की भाषा एक जैसी है ना, क्या करें, आज आप दोनों की भाषा है कि आप दोनों ने गिनाया कि 400 वाट तक, 400 तक। मैंने 400 नहीं कहा जी, मैं आपको स्पष्ट बता रहा हूँ, 5,000 करोड़ से शुरू हुआ सफर, चलिए, और अपने ऊपर 6 करोड़ रुपए पर आ गया, लेकिन कांग्रेस तो सपोर्ट कर रही है और बिल्कुल किरण वालिया जी हैं, वो इसका बखूबी जवाब देंगी। बिल्कुल विपक्षी दल, बिल्कुल बिल्कुल। चलिए किरण वालिया जी के पास हम पहुंचेंगे, लेकिन जरा आम आदमी पार्टी की दलील सुन लेते हैं, जरा सुनते हैं कि आखिरकार उन्होंने ये क्यों किया। प्रवीण जी, हाँ,
मुझे 2-3 मिनट दीजिएगा। जैसा मैंने कहा कि इस घटना को अगर हम इसके संदर्भ से हटाकर देखेंगे जी, तो कुछ भी सार्थक बात हो नहीं पाएगी। देखिए संदर्भ क्या है, 2010 से दिल्ली की जनता पस्त है कि भाई ये जिस तरीके से बिजली के दाम बढ़ाए जा रहे हैं, इन पर पारदर्शिता होनी चाहिए, इन पे स्पष्टता होनी चाहिए। RWS की गुहार है, बहुत नहीं, वो तो बिल्कुल है। चलिए, आपका मुद्दा था, आगे बढ़िए। बिल्कुल उस संदर्भ में जी, देखिए कई बार चीजें कानूनी हो सकती हैं, फिर भी अनैतिक हो सकती हैं। तो जब जनता हार जाती है, ये एक डायरेक्ट एक्शन जिसको सिविल डिसोबीडियंस बोलते हैं, जिसका गांधी जी भी एक प्रकार से समर्थन करते थे, क्योंकि देखिए जिसके हाथ में सियासत है वही गलत नियम कानून बना लेगी, तो आप क्या कर सकते हैं। इस संदर्भ में फरवरी 2013 में आम आदमी पार्टी ने कहा कि देखो भाई, बिल्कुल हमारी सुनाई नहीं की जा रही है, चाहे सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, चाहे CAG कह रहा है, चाहे कुछ भी, तो हमको लगता है हमको ये बिल नहीं देने चाहिए। आम आदमी पार्टी उस वक्त कुछ भी चीज नहीं थी। जनता को भी लगा कि भाई बात ठीक है, क्योंकि इतने दिन से सुनवाई नहीं हो रही है। कुछ लोगों ने ये हिम्मत करके निर्णय लिया जी। फरवरी 2013 में आम आदमी पार्टी कुछ भी एक पूर्ण नाचीज बिल्कुल ठीक है, लोगों ने हिम्मत करके फैसला लिया। आज उस हिम्मत को आप पुरस्कृत कर रहे हैं। पुरस्कृत देखिए कहना ठीक नहीं होगा, हाँ। क्योंकि हमें लगा था कि जिन लोगों को ये चीज गलत है, इसके अगेंस्ट खड़ा होना चाहिए और हमको रिस्क लेना चाहिए, अपनी जिंदगी दांव पे लगाना चाहिए, क्योंकि इन्हीं लोगों के साथ दूसरी सरकार आके कुछ भी स्टेप ले सकती है। लेकिन आपने एक तरह से, अगर मैं दो बातें मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। पहली चीज तो ये कि आप मान लीजिए कि ये पुरस्कृत करने का तरीका ही है। आपने हमारे लिए काम किया, हम आपके लिए कर रहे हैं, गिव एंड टेक। देखिए इसमें ये, अगर आप इस भाषा में बात करेंगे, हम कौन है, हम भी जनता का ही हिस्सा हैं, हम भी कल तक परेशान थे, आपने हमारे लिए। लेकिन आज आपके पास ये कुव्वत है ना कि आप 6 करोड़ का फायदा लोगों को पहुंचा सकते हैं, आपने पहुंचा दिया। हाँ देखिए, अगर आप मैं कहूंगा इस मुहावरे में, इस इडियम में ये बात रखेंगे तो मैं बहुत कुछ कह नहीं पाऊंगा। जनता साथ आई, आम आदमी पार्टी भी जनता से ही निकली। अब मैं दूसरी बात भी, आपने जो कहा कि महात्मा गांधी भी सिविल डिसोबीडियंस की बात कहा करते थे, मैं यहीं पर आपसे सवाल पूछना चाहता हूं। सिविल डिसोबीडियंस के तहत लिए गए तमाम फैसलों में जो भी नुकसान आम जनता का हुआ, उसकी भरपाई के लिए न तो महात्मा गांधी ने और न ही उसके बाद किसी भी स्वतंत्र भारतीय सरकार ने कोई फैसला लिया। क्या मैं गलत हूं? हाँ नहीं, देखिए मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि हर चीज इतिहास में हर वक्त बिल्कुल एक जैसी रहेगी। मोटी बात इतनी सी है कि जनता कई बार मजबूर होकर डायरेक्ट एक्शन के स्टेप्स लेगी, उसके आधार पर यदि कोई जनहित की सरकार आती है वो भी कुछ स्टेप्स लेगी। देखिए इन स्टेप्स में कुछ 19 प्रवीण जी, अगर मैं आपसे गवर्नेंस की बात करते हैं, अगर यहीं पर अगर मैं आपसे ये पूछूं कि कल को भारतीय जनता पार्टी ये कहे कि वो तमाम लोग जो पानी की बढ़ी हुई, क्योंकि 700 लीटर तक तो आप फ्री देने की बात कर रहे हैं, 666 लीटर, उसके बाद 1 लीटर भी ज्यादा हुआ तो पानी का बिल देना पड़ेगा। कल को भारतीय जनता पार्टी ये कहे कि आप तमाम लोग पानी का बिल मत दीजिएगा क्योंकि ये गलत है, अनैतिक है, और इसलिए जो लोग हमें वोट दे देंगे हम उनको बाद में पुरस्कृत करेंगे, तो ये पुरस्कार की राजनीति कहां तक लेकर जाएंगे आप? देखिए, और अगर मान लीजिए इसी तरीके से कांग्रेस पार्टी कहे कि नहीं जी, आप ये करना बंद कर दो और उसके बाद हम सत्ता में आ गए तो हम उसके लिए आपको पुरस्कृत करेंगे, तब तो आप बड़ा गलत ट्रेंड रख रहे हैं। नहीं अजय जी, मैं जो मूल बात कहना चाह रहा हूं, अगर हम बात की स्पिरिट को नहीं देखेंगे तो आपकी बात सही है। अगर अत्याचार हो रहा होगा तभी जनता बीजेपी या कांग्रेस के साथ ऐसे मुद्दे पर साथ बढ़ेगी, हमको ये भी समझने की बात है। या तो हम कहें भाई जनता मूर्ख है, उसको केवल वोट में इंटरेस्ट है, ऐसा नहीं है। जनता भी यूं ही किसी के आह्वान पर कुछ भी करने को तैयार नहीं हो जाती। तो ये संदर्भ अगर हम नहीं देखेंगे, छोटे मोटे एक्सट्रापोलेशन करके अपने तर्क को कहीं भी ले जाएंगे तो बात मुश्किल होगी। ये तो आप भी सहमत हो? बिल्कुल जी विजयन जी। अजय जी, मैं इन्हीं की बात को, अन्याय वाली बात को कहता हूं। मान लीजिए 100 रुपए का बिल था और इन्होंने कहा कि ये 100 रुपए का बिल अन्याय है, इसको जमा मत करिए, हम इसको 50 रुपए करवाएंगे जी। उसके बाद उन लोगों ने इनके कहने से बिल नहीं दिया। अब ये उनको कहते हैं कि अब आप 100 की जगह 50 रुपए दे दीजिए, लेकिन एक